भक्त कर्माबाई की खिचड़ी। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है, जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा से, सच्चे प्रेम से भगवान के लिए खिचड़ी बनाता है, तो क्या सच में भगवान धरती पर आकर उस खिचड़ी को खाते हैं? क्या कभी आपने कल्पना की है कि कोई छोटी सी लड़की अपने भोलेपन और प्रेम से भगवान को इतने भाव से बुलाए कि पत्थर की मूर्ति में से आवाज आए, कर्मा, तूने पट बंद नहीं किया, मैं भोग कैसे लगाऊं? यह कोई कल्पना नहीं है, यह है भक्ति की शक्ति जो संसार के सारे नियमों को तोड़ देती है। यह कहानी है उस बच्ची की जिसे लोग आज मारवाड़ की मीरा कहते हैं, भक्त कर्माबाई की। यह कथा है उस विरक्त ब्राह्मण माधव दास की, जिसने जब अपनी पीड़ा में पुकारा तो भगवान ने उसके मलमूत्र से सने वस्त्र अपने हाथों से धोए। यह कथा है उस दिव्य प्रेम की, जहां भगवान बनते हैं भक्त के पुत्र और भक्त बनता है ईश्वर का रसोइया। जहां मंदिरों के नियम नहीं, रसोई की राख भी भगवान के लिए पवित्र हो जाती है। जहां नहाए बिना भी जो भोजन बनाया जाता है, वह बन जाता है जगन्नाथ का सबसे प्रिय भोग। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस पावन लीलाओं की यात्रा पर, जहां खिचड़ी केवल अन्न नहीं, प्रेम का प्रसाद है। जहां आंसू केवल भाव नहीं, ईश्वर को आकर्षित करने की भाषा है। जहां भक्ति केवल पूजा नहीं, वह एक ऐसा संबंध है जो भक्त को भगवान बना देता है और भगवान को भक्त का सेवक। इस कथा को सुनने मात्र से आत्मा पुलकित हो जाती है और अंतरात्मा गा उठती है, जय जगन्नाथ, जय जगत के पालनहार। तो चलिए आरंभ करते हैं यह अलौकिक, प्रेरणादायक और भक्ति से भरी कथा, जहां भगवान जगन्नाथ जी स्वयं अपने भक्तों की खिचड़ी खाते हैं, सेवा करते हैं और सिद्ध करते हैं कि भक्ति में केवल प्रेम का मूल्य है, न कि विधि विधान का बंधन। राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील के कालवा गांव में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को जीवन राम डूडी के घर एक कन्या का जन्म हुआ। यह कन्या भगवान की विशेष कृपा से प्राप्त हुई थी, क्योंकि माता पिता ने बहुत मन्नतें मांगी थी। उनका नाम रखा गया कर्मा। बाल्यकाल से ही कर्मा के मुखमंडल पर एक दिव्य आभा थी। उसके पिता जीवन राम एक धार्मिक पुरुष और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे प्रतिदिन घर में बने मंदिर में पूजा करते, भोग लगाते और फिर ही अन्न जल ग्रहण करते। कर्मा अपने पिता को यह सब करते देखती और धीरे धीरे उसमें भी भक्ति के बीज अंकुरित होने लगे। जब कर्मा लगभग 13 वर्ष की हुई, तब एक बार उसके माता पिता पुष्कर तीर्थ यात्रा पर जाने लगे। जाने से पहले जीवन राम ने अपनी पुत्री को भगवान श्री कृष्ण को प्रतिदिन भोग लगाने की जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा, पुत्री, हम तीर्थ पर जा रहे हैं, इन दिनों भगवान को भोग लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तक तुम उन्हें भोग नहीं लगाओगी, तब तक भोजन मत करना। इस जिम्मेदारी को कर्मा ने श्रद्धा पूर्वक स्वीकार कर लिया। पुष्कर यात्रा के बाद कर्मा ने प्रतिदिन सुबह सवेरे स्नान करके बाजरे की खिचड़ी बनाई और भगवान को भोग लगाने लगी। एक दिन उसने पूजा स्थान पर भोग की थाली रखकर निवेदन किया, हे प्रभु, भोग लगा है, भूख लगी हो तो ग्रहण कर लेना। वह घर के अन्य कामों में लग गई, लेकिन जब काफी देर हो गई और भगवान ने भोग ग्रहण नहीं किया, तो वह चिंतित हो उठी। उसे लगा शायद खिचड़ी में स्वाद नहीं है, इसलिए उसने उसमें घी और गुड़ मिलाया, और फिर भी भगवान ने भोग नहीं लिया। अब कर्मा भावुक हो गई। वह भगवान से विनती करते हुए रोने लगी, हे प्रभु, माँ बाबू नहीं है, आपकी सेवा मेरे जिम्मे है, मैं कैसे भोजन करूं जब तक आप नहीं खाते? आपने तो मुझे भूखा ही रखा है। भगवान की मूर्ति से एक मधुर स्वर प्रकट हुआ, कर्मा, तुमने मंदिर का पट बंद नहीं किया, मैं कैसे खाऊं? यह सुनते ही कर्मा दौड़कर मंदिर का पट बंद कर देती है, और जैसे ही वह पलटती है और देखती है कि भोग की थाली पूरी खाली हो गई है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब कर्मा प्रतिदिन प्रातःकाल सबसे पहले खिचड़ी बनाती और बिना कोई दूसरा कार्य किए भगवान को भोग लगाती। उसे यह डर लगने लगा कि कहीं प्रभु भूखे न रह जाएं।
यह मानने लगी थी कि प्रभु को जल्दी जल्दी भूख लगती है। उसकी भक्ति में अब प्रेम, सेवा और ममता का संयोग जुड़ चुका था। जैसे एक माँ अपने पुत्र को पहले भोजन कराती है, वैसे ही कर्मा भी पहले प्रभु को खिचड़ी खिलाती और फिर स्वयं भोजन करती। कुछ समय पश्चात जब माता पिता तीर्थ से लौटे तो उन्होंने अपनी पुत्री से पूछा, क्या तूने प्रतिदिन प्रभु को भोग लगाया? कर्मा बोली, हाँ पिताजी, प्रतिदिन प्रभु स्वयं आए और भोग ग्रहण किया। माँ जब रसोई में गई तो देखा कि गुड़ का मटका तो पूरा खाली हो चुका है। उन्होंने जब पूछा तो कर्मा ने सारी बात बता दी कि कैसे प्रभु आकर प्रतिदिन खिचड़ी खाते हैं, और एक बार तो उन्होंने मूर्ति से बोला भी। माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें शक हुआ कि कहीं पुत्री कल्पनाओं में तो नहीं जी रही। तब कर्मा बोली, आप दोनों कल देख लीजिए। अगले दिन उन्होंने छिप कर देखा और साक्षात देखा कि भगवान ने खिचड़ी का भोग ग्रहण कर लिया। उसकी आंखें भर आई। उन्हें समझ आ गया कि उनकी बेटी कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि ईश्वर की परम भक्त है। कुछ समय बाद माता पिता का देहांत हो गया। उसके बाद कर्मा ने अपनी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति साथ ली और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। जहां जहां जाती वहां खिचड़ी बनाती, भगवान को भोग लगाती। इसी यात्रा में वह एक दिन पूरी नगरी पहुंची। वहीं बसने का मन बना लिया। यहाँ भी वह रोज खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाती। एक दिन जब वह खिचड़ी बना रही थी तब एक छोटा बालक आया और बोला, माता, बहुत भूख लगी है, क्या मुझे भी खिचड़ी मिलेगी? कर्मा बोली, बेटा, जरूर मिलेगी। वह बालक प्रतिदिन आने लगा। एक दिन उसने पूछा, क्या मैं रोज आ सकता हूँ? कर्मा मुस्कुराकर बोली, हाँ पुत्र, तू रोज आना, मैं रोज खिलाऊंगी। किसी को पता नहीं था कि वह बालक स्वयं भगवान जगन्नाथ थे, जो प्रेमवश माँ कर्मा की खिचड़ी खाने आते थे। एक दिन एक साधु मिले और कर्मा से बोले, हे देवी, बिना नहाए भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। पहले स्नान करो, फिर भोग लगाओ। कर्मा ने श्रद्धा से साधु की बात मानी, लेकिन अब भोग में देरी होने लगी। वह बालक यानी भगवान भी भूखे प्रतीक्षा करते। मंदिर में जब पट खुलता तो भगवान के मुख पर खिचड़ी का झूठ लगा होता। तब पुजारी यह देखता तो चकित होता। एक दिन भगवान ने स्वप्न में पुजारी से कहा, हे भक्त, मैं माँ कर्माबाई के हाथ से खिचड़ी खाता हूँ, लेकिन अब उन्हें भोग में देरी होती है, क्योंकि उन्हें यह ज्ञान दिया गया है कि पहले स्नान करे। परंतु प्रेम में से बढ़कर कोई विधि नहीं होती। उनकी भक्ति ही मेरी आराधना है। पुजारी ने साधु को बुलाकर उसे समझाया। साधु ने क्षमा मांगी और कहा, माँ, कृपया फिर से वैसे ही भोग लगाइए। अब माँ कर्माबाई पहले की तरह भगवान को खिचड़ी का भोग लगाने लगी। भगवान प्रसन्न हो गए। उनके मुख पर झूठ लगना बंद हो गया। परंतु एक दिन जब पुजारी ने देखा कि भगवान की आंखों से अश्रु बह रहे हैं, तो स्वप्न में भगवान ने बताया, अब मेरी माँ कर्मा इस लोक को छोड़कर मेरे लोक में आ गई है। अब मुझे कौन ऐसे प्रेम से खिचड़ी बनाकर खिलाएगा? यह सुनकर पुजारी ने निश्चय किया कि अब जगन्नाथ मंदिर में 56 भोग से पहले खिचड़ी का भोग ही लगाया जाएगा। इस कथा के बाद भगवान के एक और भक्त माधव दास जी का प्रसंग आता है, जो जगन्नाथपुरी में रहते थे और बहुत भक्त थे। वे बीमार हो गए तो भगवान स्वयं सेवक बनकर उनकी सेवा करने आए। वस्त्र धोए, शरीर साफ किया, काढ़ा पिलाया, सेवा की। जब माधव दास ने पूछा, प्रभु आप ऐसी सेवा क्यों कर रहे हैं? तब भगवान बोले, तुम्हारा प्रारब्ध भोगना आवश्यक है, परंतु अब तुम्हारा शेष रोग मैं लेता हूँ, इसलिए मैं अब 15 दिन के लिए बीमार पड़ता हूँ। यही कारण है कि आज भी स्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ 15 दिन तक बीमार रहते हैं। कर्माबाई और माधव दास की ये कथाएं हमें सिखाती है कि भगवान विधि से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। नियम जरूरी है, परंतु जब प्रेम भाव प्रभु की आराधना करता है तो भगवान नियमों को भी तोड़कर अपने भक्त के पास आ जाते हैं। जगन्नाथ भगवान का यह स्वरूप भक्त वत्सल है, अपने भक्त की भक्ति से बंध जाने वाला ईश्वर। हे श्रोताओ, यह कथा केवल एक कहानी नहीं, यह उस अद्भुत सत्य का दर्शन कराती है जिसमें भगवान अपने भक्तों के भाव के अनुसार स्वयं को ढाल देते हैं। यह हमें बताती है कि भक्ति में विधि विधान से अधिक प्रेम जरूरी होता है। कभी कर्माबाई के सादे हाथों से बनी खिचड़ी भगवान जगन्नाथ को 56 भोग से भी प्यारी लगती है। कभी माधव दास जैसे भक्तों की सेवा में त्रिलोकपति स्वयं मलमूत्र से सने वस्त्र धोते हैं। कभी किसी भूखे भक्त के घर साक्षात नारायण बालक बनकर
अन्न का बर्तन लेकर पहुंच जाते हैं। क्या यह यही नहीं सिद्ध करता कि जहां सच्ची भक्ति होती है वहां भगवान स्वयं दौड़े चले जाते हैं। भक्त को यदि ईश्वर पुत्र रूप में चाहिए तो भगवान पुत्र बन जाते हैं। भक्त को यदि सेवा में चाहिए तो भगवान सेवक बन जाते हैं। और यदि भक्त भगवान को दोस्त मान ले तो वह मित्रता निभाने के में भी पीछे नहीं रहते। इस कथा का सार यह है कि यदि तुम्हारा हृदय निर्मल है और भाव सच्चा है तो तुम्हें भगवान के दर्शन मंदिर में नहीं अपने मन में ही हो सकते हैं। कर्मा की खिचड़ी हो, माधवदास की बीमारी हो या भूखी पत्नी की पुकार, जब पुकार सच्ची हो तब भगवान को आना ही पड़ता है। और इसलिए आज भी जगन्नाथ मंदिर में सबसे पहला भोग कर्माबाई की खिचड़ी का चढ़ता है। यह परंपरा नहीं, यह भक्ति की विजय गाथा है। तो आइए हम सब भी यही संकल्प लें कि हम ईश्वर को रिझाने के लिए आडंबर नहीं, अपने जीवन में सच्चा प्रेम, श्रद्धा और सेवा का भाव अपनाएं। जय श्री कृष्ण, जय भक्त वत्सल भगवान जगन्नाथ, जय माता कर्माबाई, जय माधवदास। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक और भक्ति से भरपूर लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि ईश्वर की इस अलौकिक लीला से सभी का जीवन धन्य हो सके। और अंत में भक्ति यदि सच्ची हो तो खिचड़ी भी प्रसाद बन जाती है और मिट्टी के घर में भी स्वयं भगवान निवास करने लगते हैं। जय जगन्नाथ।